गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन का पूछा गया था, इसमें डोमेन बतानी है आपको। एफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स और ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। आपको इन दोनों की डोमेन निकाल के वो ऐसी आएगी, इस फॉर्म में आएगी, समझे? मतलब इसकी डोमेन निकालोगे ना तो वो इस फॉर्म में आएगी, तो वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपको निकालनी है देन द वैल्यू 5 बीटा माइनस 4 अल्फा, और बीटा और अल्फा की वैल्यू इसमें डाल देना तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में ना प्लस है। देखो जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपने क्या करना है, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है। दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। क्या करना है? दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, बस ये करना है। तो अब दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो, फिर इंटरसेक्शन ले लो। पहले तो इसकी निकालो, ये बन रहा है log x। log x की डोमेन कैसे निकालते हैं? देखो आपके पास कभी भी ऐसा दिया हो log x टू द बेस e, इसकी डोमेन निकालते हैं। ये जो x है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। देखो 4x स्क्वायर x माइनस 3, इसके फैक्टर्स निकालो, 12 आना चाहिए। तो 4 3 12, इन दोनों में 4x कॉमन, अगले दोनों में माइनस 3 कॉमन, तो यहां से x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4x माइनस 3। ये बनेगा 2x प्लस 3, x प्लस 1, 4x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसका वेवी कर्व बना लो। देखो कैसे, इसका वेवी कर्व बनाने के लिए क्या करो, यहां लिखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। 2x प्लस 3 को 0 लो तो x होगा माइनस 3/2। फिर x प्लस 1 को 0 लो, x होगा माइनस 1। 4x माइनस 3 को 0 लो तो x होगा 3/4। तो ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो लिख दो यहां पे x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। इन सब पे ओपन रखना क्योंकि इक्वल टू नहीं है। -3/2 से -1 यूनियन 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो। अब इसकी बात करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन कैसे निकालते हैं? एक्स आपका -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो एक्स की जगह ये लिख दो, तो ये बनेगा -1 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका x -1 और 1 के बीच में हो ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस पे ये यूज कर लो। तो यहां लिखो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1, जैसे हमने यहां किया। अब इसको क्या करो, इसको लिखो मॉड 2x माइनस 1 मॉड x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहां ले जाओ, तो ये बनेगा मॉड 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ। ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x। ये बन जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग कर ली दोनों तरफ। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए 3x स्क्वायर, 4x में से 4x 8x, और 1 में से 4 गए -3। इसको फैक्टराइज कर लो, 9 आना चाहिए, तो एक ले लो -9x प्लस x -3 लेस देन इक्वल टू 0। ये ऐसा बन गया। इन दोनों में 3x कॉमन, ये बचेगा x -3
इन दोनों में 1 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 3, यहां से x माइनस 3 बाहर, ये बनेगा 3x प्लस 1। अब इसका वेवी कर्व बना लो, x माइनस 3 को 0 लो, x3, 3x प्लस 1 को 0 लो, x माइनस 1/3, इस पे ओपन क्लोज ब्रैकेट रख लो। अच्छा, यहाँ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो x आपका ये हो जाएगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, x हो जाएगा 1/3 से 3। अब आपको इसमें और इसमें कॉमन देखना है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो ध्यान से, अब इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन निकल जाएगी। पहला क्या दिया हुआ देखो, -3/2 से -1, -3/2 से -1, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, और फिर दिया हुआ 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी, ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में क्या दिया हुआ, x 1/3 से 3, x 1/3 से 3, 1/3 कहां पे होगा, 3/4 कितना होता है, 1/3 से 3 है ना, 1/3 से 3 तो यहां पे होगा, 1/3 यहां होगा, है ना, ये बन जाएगा, इनके बीच में कॉमन ही आ जाएगा, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी, और ये क्लोज थे दोनों, तो डोमेन आ जाएगी 3/4 से 3, 3/4 पे ओपन, 3 पे क्लोज्ड। अब कंपेयर कर लो, अल्फा 3/4, बीटा 3, आपको निकालना है 5 बीटा माइनस 4 अल्फा, बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू 3/4, तो ये बना 15 माइनस 3, 12 आंसर हो जाएगा। ये देखो 12 आंसर, देखो इसको, यहाँ तो ये कंप्लीट होगा।